Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel Shri Shyam Online Classes. I am Sanjeev Gupta, your English teacher. Welcomes you all, my friends, my colleagues, all teachers, and my students. In my previous videos, I taught you about pronouns, its use, and pronoun cases. Now, today we shall discuss about verbs and their forms. लेकिन उससे पूर्व ज्ञान की एक जरूरी बात, प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में मधुर वाणी का बहुत महत्व है। मीठी बोली से हम पराये व्यक्ति को भी अपना बना सकते हैं और कठोर वचनों से, कटु वचन से अपने भी पराये हो जाते हैं। महान कवि संत कबीरदास जी इस विषय में कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल होए। अर्थात हमें हमेशा ऐसी वाणी का, ऐसी भाषा का, ऐसी बोली का प्रयोग करना चाहिए जिससे हम सामने वाले, सुनने वाले व्यक्ति को भी शीतलता प्रदान करें और हम स्वयं भी शीतल हो जाएं, सुनने वाले व्यक्ति को भी अच्छा लगे और हमें भी उस भाषा का, उस बोली का प्रयोग करते समय कभी लज्जा महसूस ना हो। हमें सदैव ऐसी बोली का प्रयोग करना चाहिए। महाकवि संत तुलसीदास जी इसी विषय में कहते हैं, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वार हो संचरे साले सकल शरीर। अर्थात मीठी बोली औषधि के समान है जो मन के घावों पर मरहम लगाने का कार्य करती है, जबकि कठोर वचन तीर के समान है जो मन को घायल कर जाते हैं। कठोर वचन कान के जरिए, श्रवण द्वार कान के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करके पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। इसीलिए कभी भी कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और मीठी बोली, मीठी वचनों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो औषधि के समान, दवाई के समान बताया गया है। महाकवि रहीमदास जी जो अकबर के दरबारी कवि थे और स्वयं भी बहुत बड़े योद्धा थे, योद्धा होने के साथ साथ कवि भी थे, वो इस विषय में कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अर्थात वो कहते हैं कि प्रेम का धागा कभी भी अपनी वाणी के द्वारा नहीं तोड़ना चाहिए, कभी भी सख्त वचनों के द्वारा, कभी भी कठोर वचनों के द्वारा। जिन लोगों से हमारा प्रेम का संबंध है, जो हमारे करीबी लोग हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, उनसे कभी भी कठोर वचनों के जरिए प्रेम का संबंध नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि ये टूट गया तो दोबारा प्रेम का संबंध नहीं जुड़ेगा, दोबारा प्रेम का संबंध नहीं बनेगा। और यदि बन भी गया, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यदि बन भी गया प्रेम का संबंध तो उसमें कोई ना कोई गांठ अवश्य रह जाएगी, कोई ना कोई खटास अवश्य रह जाएगी। तो इसलिए रहीमदास जी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि प्रेम का संबंध जो है बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये है हमारी आज की ज्ञान की बात। नाउ टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट वर्ब्स। आवर टुडेज टॉपिक इज वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया भी कहते हैं। व्हाट इज ए वर्ब? वर्ब क्या होता है? वर्ब, if we can define it, we can say verb is an action word. In easy, simple words, we can easily say verb is an action word. Verb एक action word होता है, एक कार्य बताने वाला शब्द होता है। Verb is the heart of a sentence. Verb किसी वाक्य का हृदय होता है, किसी वाक्य को पूरा करने का कार्य वर्ब करता है। अगर वाक्य में वर्ब ना हो तो वाक्य अधूरा बनेगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। सेंटेंस विल बी मीनिंगलेस एंड सेंसलेस। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस परफॉर्म्स। एक वर्ब ऐसा शब्द होता है जो हमें बताता है कि किसी वाक्य का सब्जेक्ट, किसी वाक्य का कर्ता क्या करता है, परफॉर्म्स क्या कार्य करता है, उसका कार्य बताने का काम जो शब्द करता है वही शब्द वर्ब होता है।
द वर्ब्स मेक ए सेंटेंस मीनिंगफुल एंड सेंसफुल। वर्ब्स किसी भी वाक्य को मीनिंगफुल बनाता है, अर्थपूर्ण बनाता है, एंड सेंसफुल और आशयपूर्ण बनाता है। यदि वाक्यों में वर्ब्स ना हो तो वाक्य मीनिंगफुल नहीं बनेंगे और सेंसफुल भी नहीं बनेंगे, वाक्य गलत बनेंगे, वाक्य अपूर्ण बनेंगे। सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ वर्ब्स कैन बी गिवन इजीली। कम, गो, ईट, ड्रिंक, प्ले, स्पीक, राइट, लर्न, run, make, beat, jump, and so many other examples. Now we can see some examples to understand verbs more easily. Ravi, a boy, he early in the morning, he to school daily, he at evening. So something is missing here. All these sentences are looking incomplete and meaningless. These sentences are incomplete and meaningless because something is missing, and the word which is missing here is a verb. यहाँ पर ये सारे वाक्य जो है अधूरे मालूम पड़ते हैं, कुछ ना कुछ इसमें अवश्य अधूरापन लगता है, वाक्य में पूर्ण नहीं है, वाक्य संपूर्ण नहीं है, और इसीलिए वाक्य गलत हैं ये। और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है हमारी वर्ब, क्योंकि इनमें किसी में भी वर्ब नहीं है, इसीलिए सारे अपूर्ण हैं, इनकम्प्लीट है और मीनिंगलेस है। नाउ वी शैल सी दीज सेंटेंसेस वंस अगेन यूजिंग वर्ब्स। रवि इज ए बॉय, रवि एक लड़का है। ही गेट्स अप और वॉक्स अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठता है या सुबह टहलता है बहुत सुबह जल्दी। ही गोज रन्स टू स्कूल डेली, वो रोज स्कूल जाता है या रोज स्कूल के लिए दौड़ता है। ही प्लेज और लर्न्स और ईट्स और राइट्स एट इवनिंग, वो सायंकाल शाम के समय खेलता है, सीखता है या याद करता है, पढ़ता है या लिखता है। So we can complete the sentences easily by using verbs. Verbs की सहायता से इन्हीं वाक्यों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। So it is the importance of verb. यही इन verbs का महत्व है। Verbs के बिना वाक्य अधूरे हैं। These sentences are incomplete. Now we shall discuss about basic forms of a verb. Which are the basic forms of a verb? किसी भी क्रिया की बेसिक फॉर्म्स कौन कौन सी होती है? फर्स्ट, बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहली फॉर्म जिसे हम बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, किसी भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म गो जाना, ईट खाना, डू करना, सी देखना, स्पीक बोलना, राइट लिखना, ड्रिंक पीना, फ्लाई उड़ना या उड़ाना, राइड सवारी करना, बाइट काट लेना, एंड सो मेनी अदर्स। ये वर्ब की बेसिक फॉर्म होती है, बेस फॉर्म, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। सेकेंड फॉर्म इज अ पास्ट फॉर्म और इट्स सेकेंड फॉर्म। जो दूसरी फॉर्म होती है वर्ब की उसे पास्ट फॉर्म करते हैं, पास्ट फॉर्म कहते हैं, या हम सेकेंड फॉर्म भी कह सकते हैं, सेकेंड फॉर्म भी हम जनरली कह देते हैं। गो के लिए सेकेंड फॉर्म वेंट, ईट के लिए सेकेंड फॉर्म एट, डू के लिए डिड, सी के लिए सेकेंड फॉर्म सॉ, स्पीक के लिए स्पोक, राइट के लिए सेकेंड फॉर्म रोट, ड्रिंक के लिए ड्रैंक, फ्लाई के लिए फ्लू, राइड के लिए रोड और बाइट के लिए बिट। सो इट इज कॉल्ड पास्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म। थर्ड बेसिक फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म।
जो तीसरी बेसिक फॉर्म होती है वर्ब की, उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं या उसे हम जनरली थर्ड फॉर्म कहते हैं। ये वाली फॉर्म हम अधिकतर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में प्रयोग करते हैं और सेकंड वाली फॉर्म जनरली हम पास्ट के सेंटेंसेस में, पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में उनका प्रयोग करते हैं। तो देख लेते हैं थर्ड फॉर्म कौन कौन सी होंगी। गो की थर्ड फॉर्म गॉन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन, डू की थर्ड फॉर्म डन, सी की थर्ड फॉर्म सीन, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लॉन, राइट की थर्ड फॉर्म बिडेन, बाइट की थर्ड फॉर्म बिडेन। So it is third form of the verb. Fourth form, present participle form. फोर्थ फॉर्म जो बेसिक वर्ब की होती है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इसे हम आईएनजी फॉर्म भी कह देते हैं। वर्ब में आईएनजी लगाने से, वर्ब के एंड में आईएनजी ऐड कर देने से ये फॉर्म बन जाती है। Going, eating, doing, speaking, writing, drinking, reading, and so many other. Fifth basic form of a verb is infinitive form. Infinitive form verb में to लगा के बनती हैं। to plus verb, to verb से पहले लिखा जाता है। जैसे हम कह सकते हैं to go, to eat, to do, to see, to speak, to write, to drink, to fly, and so many others. Sixth basic form of verb is gerund form. जो छठी बेसिक फॉर्म है वर्ब की वो है gerund form. ये भी वर्ब में आईएनजी लगाने से बनती हैं, लेकिन gerund प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म से अलग होती है, क्योंकि ये नाउन का काम करती हैं, ये सब्जेक्ट का काम करती हैं वर्ब में आईएनजी लगा देने से, और कभी कभी ऑब्जेक्ट का काम भी करती हैं। तो ये आईएनजी फॉर्म से बिल्कुल अलग होती हैं। आईएनजी फॉर्म्स जो है हम ज़्यादातर कॉन्टिन्यूस फॉर्म में इनका प्रयोग करते हैं, जबकि जीरेंट फॉर्म का प्रयोग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में या वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, और ये भी वर्ब में आईएनजी लगाने से बनती हैं, लेकिन ये जो एक तरह से नाउन का काम करती हैं, तो हम इसे नाउन भी कह सकते हैं। जैसे जीरेंट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगाने के साथ ईटिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, राइडिंग, शॉपिंग, डांसिंग, एंड सो मेनी अदर्स। आइए इन लास्ट की दोनों फॉर्म्स को और अच्छी तरह एक बार समझ लेते हैं। इन्फिनेटिव वर्ब, इन्फिनेटिव फॉर्म और जीरेंट फॉर्म। इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है? इट इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और टू एक्सप्रेस इंटेंशन, पर्पस एंड रीजन। वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, या कोई इरादा प्रकट करने के लिए, इंटेंशन, कोई पर्पस, कोई उद्देश्य प्रकट करने के लिए, एंड रीजन, या कोई कारण प्रकट करने के लिए। ये वर्ब के साथ में टू ऐड करके इन्फिनेटिव फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब प्लस टू। फॉर एग्जाम्पल्स, वी ईट टू लिव। टू लिव फॉर्म ये हमारा इन्फिनेटिव फॉर्म है। वी लिव, वी ईट टू लिव, हम खाते हैं जीवित रहने के लिए, या हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। यहां पर इस वाक्य में पर्पस है, उद्देश्य है, या कारण भी कह सकते हैं हम। तो टू लिव फॉर्म का प्रयोग यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब शो करता है, प्रकट करता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। टू फॉरगिव डिवाइन,
क्षमा करना ईश्वर का स्वभाव है। एक्चुअली इट्स ए प्रोवर्ब, ये एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है। और टू एयर का मतलब है यहाँ पे गलती करना, ह्यूमन का मतलब मनुष्य, मनुष्य का स्वभाव गलती करना है। टू फॉरगिव का अर्थ है क्षमा करना, और डिवाइन का मतलब यहाँ पे दैवीय, दिव्यता अर्थात ईश्वर, परमपिता परमात्मा, ईश्वर का स्वभाव क्षमा करना है। तो यहाँ पे टू प्लस वर्ब का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर भी टू प्लस फॉरगिव वर्ब का प्रयोग किया गया है, और यहाँ वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो इसलिए ये इन्फिनिटिव वर्ब का काम यहाँ पे कर रहा है। आइए सेकंड फॉर्म देख लेते हैं इसका, जीरेंड वर्ब या जीरेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये जीरेंड वर्ब क्या होता है? ए जीरेंड इज ए नाउन मेड फ्रॉम ए वर्ब बाय एडिंग ing। दरअसल जीरेंड एक नाउन होता है, एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, जो वर्ब के बाद में ing ऐड करके बनाया जाता है। तो जीरेंड दरअसल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में, या किसी वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में, कर्म के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये वाक्य के कर्ता या कर्म के रूप में कार्य करता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। फर्स्ट, रीडिंग इज माई हॉबी। रीडिंग मेरा शौक है, पढ़ना मेरा शौक है। रीडिंग यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया है, बेस वर्ब रीड है, उसमें एनजी लगा के रीडिंग वर्ड बनाया गया है। और यहाँ पे शुरू में आया है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन के रूप में आया है, इसीलिए यहाँ पर ये जीरेंड फॉर्म है वर्ब की, रीडिंग इज माई हॉबी। सेकेंड एग्जाम्पल, शी लव्स डांसिंग। उसे डांसिंग पसंद है, या उसे नृत्य पसंद है, या वह नृत्य से प्रेम करती है। डांसिंग, डांस बेस वर्ब है, उसमें एनजी लगा के डांसिंग वर्ड का निर्माण हुआ है, और ये जीरेंड के रूप में आया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो ये नाउन के रूप में भी कार्य कर रहा है। और जीरेंड फॉर्म है वर्ब का, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, उसे डांसिंग पसंद है या उसे नृत्य करना पसंद है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, सेव लाइव्स, कीप ऑन लर्निंग। प्लीज वॉच माई वीडियोज रेगुलरली। I am teaching you basic English these days, so it's useful for all classes. आप सभी लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते रहिए नियमित रूप से, क्योंकि मैं आप लोगों को अभी बेसिक इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, और ये सभी क्लासेस के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत यूजफुल है। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्लिक ऑन सब्सक्राइब बिलो, इट्स टोटली फ्री। कृपया मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, आपको कैसा लगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर दें, और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं है, कोई शुल्क नहीं होता है। थैंक यू ऑल। जय भारत, जय राजस्थान।